हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत प्रोनाउन और प्रोनाउन के एक प्रकार रेसिप्रोकल प्रोनाउन को स्टडी करेंगे। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन को पढ़ रहे थे। उसमें उसके भिन्न भिन्न प्रकार को मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस वाले वीडियो में हम लोग जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन को स्टडी करेंगे। तो आइए समझते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन की डेफिनेशन है। देखिए यहाँ की रेसिप्रोकल लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन की अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एक्शन और फीलिंग दैट इज रेसिप्रोकेटेड। फॉर दिस रीजन इट ऑलवेज रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन। आई रिपीट, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। करेक्ट, अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन used to identify an action or feeling that is reciprocated। करा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? इज प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है क्या दैट इज यूज, जिसका यूज किया जाता है किसके लिए? टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए। क्या पहचानने के लिए? एन एक्शन, कार्य को, आर फीलिंग या भावना को, दैट इज रेसिप्रोकेटेड, जो पारस्परिक रूप से होती है। रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है पारस्परिक। फॉर दिस रीजन करें कि इसके लिए इट ऑलवेज रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन। इसके लिए हमेशा जो है मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक व्यक्ति यूज होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, तभी ना पारस्परिक क्रिया होगी। अब आइए इसके हिंदी अर्थ को भी देखते हैं। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है कि वैसे प्रोनाउन जो वाक्य में आपसी संबंध को स्पष्ट करते हैं उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। कह रहा है कि वैसे प्रोनाउन जो वाक्य में आपसी संबंधों को स्पष्ट करते हैं उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है पारस्परिक। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक ईच अदर होता है और एक वन एनदर होता है। कौन कौन? एक ईच अदर होता है और एक वन एनदर होता है। ईच अदर और वन एनदर को जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर और वन एनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब ईच अदर और वन एनदर का प्रयोग कहाँ पर होता है? देखिए ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है ना, ईच अदर का प्रयोग जो है दो व्यक्तियों के लिए होता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग जो है दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। वन अनदर का प्रयोग जो है दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स को लिया है। देखिए ईच अदर का प्रयोग, अभी मैंने बताया कि ईच अदर का प्रयोग कहाँ होता है? ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है। जैसे यहाँ पर दे लिव्ड ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ रहते हैं। नीचे वाला है राम और श्याम एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। सॉरी, राम और श्याम एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। तो अब यहाँ पर लिखा है राम एंड श्याम वर प्लेइंग गेम विथ ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे के साथ खेल खेल रहे थे, तो राम एंड श्याम वर प्लेइंग गेम विथ ईच अदर। अब इसमें देखिए राम और श्याम, इससे तो पता चल जा रहा है कि कितने लोग हैं? दो लोग हैं। तो दो लोगों के लिए अभी मैंने बताया कि ईच अदर का प्रयोग होगा। लेकिन ऊपर वाले में देखिए वे एक दूसरे के साथ रहते थे, दे लिव्ड ईच अदर। अब यहाँ पर लिखा है वे में दो लोग भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो लेकिन यदि ईच अदर का प्रयोग है तो इसका मतलब कि वहाँ पर दो लोग ही हैं। अगर ईच अदर का प्रयोग है तो वहाँ पर दो लोग ही हैं। अब आइए वन अनदर का प्रयोग समझते हैं। अभी मैंने बताया था कि वन अनदर का प्रयोग कहाँ होता है? वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है पारस्परिक क्रिया के लिए, और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। तो जैसे यहाँ पर है, अब यहाँ पर लिखा है पांचों लड़के एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर पांच लड़के दो से अधिक है, तो यहाँ पर वन अनदर का प्रयोग हुआ। देखिए लिखा है कि द फाइव बॉयज वर वर्किंग विथ वन अनदर। ये फाइव बॉयज वर वर्किंग विथ वन अनदर, पांचों लड़के एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। नीचे वाला देखिए दोनों ने एक दूसरे के साथ यह काम किया। दे डन दिस टास्क विथ वन, सॉरी यहाँ पर डन नहीं रहेगा, यहाँ पे डिड रहेगा। ओके, आप इसको बना लीजिएगा, यहाँ पे डिड रहेगा। दे डिड दिस टास्क विथ वन अनदर, उन्होंने इस काम को एक दूसरे के साथ किया। अब यहाँ पर देखिए दे है, दे से पता नहीं चल रहा है कि दो लोग हैं कि दो से अधिक है, लेकिन यहाँ पर
वन एंदर का यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है 2 से अधिक लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 से अधिक लोग हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल्स को मैंने लिया है यहाँ पर। देखिए लिखा है कि पहला है कि ऑल द 5 फ्रेंड्स लव ईच अदर। अब यहाँ पर बताइए क्या ईच अदर का प्रयोग यहाँ पर उचित है? नहीं, यहाँ पर 5 फ्रेंड्स लिखा है तो यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? यहाँ पर वन एंदर का प्रयोग होगा। किसका होगा? वन एंदर का। तो ये गलत है पहला। नीचे वाले में देखिए, बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड ईच अदर। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की मदद की। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की मदद की। अब यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग सही है कि गलत है? तो ये यहाँ पर ये सही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बोथ। ठीक है, बोथ है, बोथ का बोथ द गर्ल्स, बोथ द गर्ल्स मतलब दोनों लड़कियाँ। यहाँ पर लिखा है बोथ द गर्ल्स का मतलब दो लड़कियाँ। तो ये दो लड़कियों ने एक दूसरे की मदद की, तो दो लोगों के लिए किसका प्रयोग होता है? ईच अदर का प्रयोग होता है। नीचे है दे आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे से एक ही प्रश्न पूछा। उन्होंने एक दूसरे से एक ही प्रश्न पूछा। तो यहाँ पर देखिए ईच अदर का प्रयोग सही है कि नहीं? तो फ्रेंड्स दे से पता नहीं चलता है कि दो लोग हैं कि दो से अधिक है। दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको, ये राइट रहेगा, ये सही रहेगा। नीचे वाले में देखिए, वी शुड ट्राई रिलाई ऑन वन एंदर। कह रहा है कि हमें एक दूसरे पर विश्वास करने का प्रयास करना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है वन एंदर का यूज जो है सही है कि नहीं है? वन एंदर का यूज यहाँ पर सही है, क्योंकि हम में दो लोग भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये सही है यहाँ पर। ठीक है, अब चूंकि वन एंदर लग गया तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, वहाँ पर कितने लोग हैं? दो से अधिक हैं। भाई ईच अदर और वन एंदर का कुछ और भी प्रयोग है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए ईच अदर और वन एंदर का प्रयोग जो है वर्ब और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ईच अदर और वन एंदर का प्रयोग वर्ब और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, नीचे एग्जाम्पल है कि राजा एंड रानी लव ईच अदर। राजा और रानी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए लव क्या है? लव जो है यहाँ पर वर्ब है, लव वर्ब है। और यह इसके बाद ईच अदर का प्रयोग किस रूप में हुआ? ऑब्जेक्ट रूप में। तो ईच अदर का प्रयोग किसके? लव वर्ब है तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। नीचे वाले में देखिए, नीचे द 5 ब्रदर्स लिव विथ वन एंदर। पांचों भाई एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब यहाँ पर विथ क्या है? विथ यहाँ पर प्रीपोजिशन है। और जबकि यहाँ पर वन एंदर क्या है? वन एंदर इसके बाद आया है, अर्थात ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। तो ऊपर वाले में लव के बाद ईच अदर आया है, इसका मतलब ईच अदर का प्रयोग जो है वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में हुआ है। और यहाँ पर विथ वन एंदर जो है विथ के बाद आया है, तो यहाँ पर वन एंदर का प्रयोग जो है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। तो फ्रेंड्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में इतना पढ़ने के बाद जो है हम ये कह सकते हैं, कि जो प्रोनाउन वाक्यों में आपसी संबंध को स्पष्ट करते हैं उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो प्रोनाउन वाक्यों में आपसी संबंध को स्पष्ट करते हैं उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में जो कुछ भी था मैंने आपको बता दिया, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।